महाराष्ट्र निपटा लूं, उसके बाद विनेश फोगाट और हरियाणा पर आऊंगा। बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी पहले तो यह बता दीजिए, आपके नेता अजीत पवार को बड़ा पछतावा हो रहा है कि बहन के खिलाफ पत्नी को उतार दिया। कहीं कुछ इक्वेशन बदलने वाला तो नहीं है? गठबंधन में हलचल तो नहीं है? वापस तो नहीं जा रहे एमवीए की तरफ? नहीं, मैं सोचता हूं इसको मान लीजिए इस संदर्भ में देखना शायद ठीक नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला लिया था कि आदरणीय सुनेत्रा पवार बारामती से चुनाव लड़े, उस समय भी अजीत दादा पवार इस फैसले से सहमत नहीं थे। ये बिल्कुल सच बात है। और ये भी बिल्कुल सच है कि उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार में बहुत अनमने ढंग से प्रचार किया था, वो सहमत नहीं थे। तो उन्होंने उस बात को आज स्पष्ट रूप से कहा है। मैं सोचता हूँ इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए और हम सब लोग भी इस बात का स्वागत करते हैं कि उनमें ये एक नैतिक साहस है कि उन्होंने इसको सार्वजनिक रूप से कहा, जो अभी तक बंद कमरे में हम लोग आपस में बातचीत करते थे, जिस प्रकार से आदरणीय दादा। अच्छा, इसका स्वागत करने की उम्मीद आप किससे कर रहे हैं? किसको स्वागत करना चाहिए? हम करें, मीडिया करे, महाराष्ट्र की जनता करे, कौन स्वागत करे इसका? स्वागत से मेरा तात्पर्य है जो लोग इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं उनको इस बात का स्वागत करना चाहिए कि अगर एक समझदार व्यक्ति अगर अपने किसी किए गए काम के प्रति अगर वो रिग्रेट कर रहा है तो एक अच्छी बात है ये। और मैं सोचता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है। और ये तो आज ये पूरा जो महीना है ये तो बहनों का महीना है। अगर इस पे एक भाई ने इस प्रकार की अपनी भावना व्यक्त की है, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं बृजमोहन जी, मैं सहमत हूं। एक, सुबह का भूला शाम को आ जाए उसे भूला नहीं कहते। और नंबर 2, बड़ा दिल दिखाकर कोई माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए, उसकी मैं तारीफ कर सकता हूं। लेकिन यह तो बताइए फिर, क्या सिर्फ बहन के प्रति यह माफी है, यह पछतावा है, या चाचा के प्रति भी है कि उनको धोखा दे दिया, उनकी पार्टी तोड़ दी? नहीं, मैं सोचता हूं शायद इस ढंग की बात नहीं है। ये सिर्फ वहां तक ही सीमित है जहां तक कि आदरणीय दादा ने कहा है। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग एनडीए के एक सक्रिय राजनीतिक दल में से एक है और हम लोगों का एनडीए के साथ भरपूर समर्थन है। जहां तक बात महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में हमारे तीनों नेता एकजुट होकर आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब। इसमें क्या, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। वो मुख्यमंत्री है। जिस समय हम लोग जिस समय गठबंधन में आए थे उस समय भी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब। ठीक है, ओके, बड़ी बात कह रहे हैं आप। एक मिनट बृजमोहन जी, एक सेकंड बृजमोहन जी, मैं आप ही के इसी बयान को अगर समझने की कोशिश करूं तो क्या आप ये कह रहे हैं अगर एनडीए महाराष्ट्र में जीता तो एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम बनेंगे? आपने पूछा चेहरा कौन है, मैंने ये कहा कि वो चेहरा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब है। जहां तक बात आने वाले दिनों में चुनाव के परिणाम के बाद, वो स्थिति इस पे निर्भर करेगी कि हमारे जो लीडर्स हैं वो सब बैठ के फैसला कर लेंगे। कमाल करते हैं बृजमोहन जी आप। सीएम का चेहरा वही होता है जिसको सीएम बनाने का आप वादा करते हैं महाराष्ट्र की जनता से। आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे सीएम का चेहरा है, इसका मतलब अगर चुनाव जीते तो उन्हीं को सीएम आपको बनाना पड़ेगा। अगर एकनाथ शिंदे साहब भी बनते तो मैं सोचता हूं बेहतर है। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इस समय। ये बात बिल्कुल सच है कि आदरणीय दादा हमेशा ये चाहते हैं कि उनको अब महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें गठबंधन में जब हम लोग रहते हैं नहीं, तो एक दूसरे का आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अजीत पवार को लगता है उनको सीएम बनना चाहिए। लेकिन आज हमारा चेहरा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब है और उन्हीं के नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। बृजमोहन जी एक सेकंड, कोई गलतफहमी नहीं है। नहीं बृजमोहन जी एक सेकंड, देखिए ऐसे मत करिए बृजमोहन जी, क्योंकि ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा होगा। आप चेहरा बनाएंगे एकनाथ शिंदे को और सीएम किसी और को बना देंगे, कैसे हो सकता है बताइए? मैंने तो अभी ये कहा ही नहीं। मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री आज एकनाथ शिंदे साहब है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है आने वाले चुनाव के लिए। अरे जिसको चेहरा बनाते हैं उसको आगे रख के आप ये जनता से वादा करते हैं कि इनको वोट दीजिए, इनको हम चुनाव के बाद सीएम बनाएंगे। सीएम चेहरे का मतलब ये होता है। वो स्थिति आने तो दीजिए अभी। तो फिर ये मत कहिए ना, फिर ये मत कहिए बृजमोहन जी, फिर ये मत कहिए कि आप एकनाथ शिंदे को सीएम के चेहरे के तौर पर आगे रख रहे हैं। ये मत कहिए। फिर मैं ये कह रहा हूं हमारा आज के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब है और इन्हीं के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा जाए। नेतृत्व में ये ठीक है, ये ओके, हाँ भाई ठीक है, ये प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। और इसमें हमारे तीनों घटक दल, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। एक विनोद जी का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत। एक राउंड पूरा कर ले पहले।